इंडोनेशियाई पनडुब्बी की खोज में निकला भारत। डीएसआरवी के साथ मिशन पर निकली भारतीय नौसेना। भारत की हेल्प से भावुक हुए इंडोनेशियाई लोग। इंडोनेशिया इस वक्त तगड़े संकट में है। उनकी एक सबमरीन रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई है, जिसे खोजने के लिए इंडोनेशिया ने भारत से भी हेल्प मांगी है। मोदी सरकार को जैसे ही संदेश मिला, वैसे इंडोनेशिया की गायब पनडुब्बी की खोज में भारतीय नौसेना शामिल हो गई। राहत और बचाव कार्य के लिए नौसेना ने अपनी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी डीएसआरवी को इंडोनेशिया रवाना कर दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसे वो समुद्र में गायब हुई अपनी पनडुब्बी की खोज कर उसमें सवार नौसैनिकों को सुरक्षित बचा सके। इस काम में भारतीय नौसेना के अलावा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल है। भारत ने साल 2018 में ऐसी 2 डीएसआरवी को नौसेना में शामिल किया था। ये पोत समुद्र में मुसीबत में फंसी पनडुब्बियों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहराई तक जाकर उसमें फंसे नौसैनिकों को बचाने में सक्षम है। इस तरह की मशीनरी अभी तक अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के पास ही है। बेहद खास है भारत की डीएसआरवी। डीएसआरवी के जरिए राहत और बचाव कार्य में जुटे लोग मुसीबत में फंसी पनडुब्बी की लाइव वीडियोस तक देख सकते हैं। इससे उन्हें वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने और बचाव की योजना बनाने में सहायता मिलती है। ये वेसल एक बार में सैकड़ों मीटर अंदर सबमरीन में फंसे 14 लोगों को बचाने में सक्षम है। डीएसआरवी समुद्र में अधिकतम 800 मीटर की गहराई तक ऑपरेट कर सकती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम समय में तैनात किया जा सकता है। अलग अलग देशों की डीएसआरवी की तकनीक भी अलग होती है। रूस और अमेरिका के पास मौजूद डीएसआरवी की तकनीक सबसे उन्नत मानी जाती है। इसमें साइड स्कैन सोनार लगे होते हैं, जो पनडुब्बी के दोनों तरफ के एरिया को भी स्कैन कर सकते हैं। रहस्यमय तरीके से गायब हुई सबमरीन। इंडोनेशियाई सेना प्रमुख हादी जहाजंतो ने कहा कि केआरआई नानगनला 402 सबमरीन बुधवार को एक प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी जब वो लापता हो गई। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि पनडुब्बी बाली के उत्तर में करीब 96 किलोमीटर दूर पानी में गायब हुई। जहाजंतो ने कहा कि नौसेना ने इलाके में सर्वेक्षण जहाज समेत कई जहाजों को पनडुब्बी की तलाश में तैनात किया है। इंडोनेशियाई नौसेना ने बताया कि हो सकता है कि गोता लगाते समय इस पनडुब्बी का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद पड़ गया हो। इससे पनडुब्बी पर से चालक दल का नियंत्रण छूट जाता है। ऐसी स्थिति में पनडुब्बी में सवार लोग चाहकर भी उसे सतह पर नहीं ला सकते हैं। नौसेना ने बताया कि उन्हें आशंका है कि पनडुब्बी समुद्र में 600 से 700 मीटर की गहराई में डूब गई है। इस कारण इसका चालक दल कमांड सेंटर से संपर्क भी नहीं कर पा रहा है।